वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एचआर सर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उन महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न जो आप लोगों को आते नहीं हैं, मेरे को पता है, आप इसको ध्यान से सुने। ये प्रश्न जो है वो दिल्ली पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी, आरएएस, आईएएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न को ध्यान से सुने ताकि आप एग्जाम में सही ऑप्शन चुनें। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए का है। आप ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हुई कोई सुरंग बना दी जाए और उस सुरंग में कोई पिंड लुढ़काया जाए तो उस पिंड की गति क्या होगी? किस प्रकार की गति वह पिंड करेगा? प्रश्न पूछ समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सरल आवर्त गति। अपने आप को सोचते जाइए, आपको आता है कि नहीं आता। सरल आवर्त गति मैंने बता दिया है। दूसरा प्रश्न मैंने बता रहा हूं आपको कि वही बात, प्रश्न वही है, कुछ चेंज है। क्या कि यदि पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हुई कोई सुरंग खोद दी जाए और उसमें कोई पिंड लुढ़का दिया जाए तो उस पिंड का आवर्तकाल कितना होगा? तो उस पिंड का आवर्तकाल होगा 84.6 मिनट। ये ध्यान में रखना, 84.6 मिनट उस पिंड का आवर्तकाल होगा। कौन से पिंड का? जो पिंड पृथ्वी के केंद्र से गुजरती हुई किसी सुरंग में से गुजरा है, वह गति तो कौन सी करेगा? सरल आवर्त गति। और उसका आवर्तकाल का मान कितना होगा? 84.6 मिनट। ये आप लोग याद करें क्योंकि ये पहले से ही कैलकुलेटेड है, इसलिए ये डाटा याद कर लें। 84.6 मिनट उसका आवर्तकाल होगा। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में किसी कण का साम्य अवस्था से विस्थापन किसके समानुपाती होता है? प्रश्न बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से सुन भी लेंगे कि सरल आवर्त गति में किसी कण का साम्य अवस्था से विस्थापन किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन मिलेंगे आपको खूब सारे। आंसर हो जाएगा त्वरण। आप अपने दिमाग को मिलाते जाइए कि क्या मैंने आंसर सही दिया। एचआर सर जो बोल रहे हैं उसके अनुसार मैंने आंसर सही दिया है क्या? आप मन में सोचते जाएंगे आंसर। त्वरण इसका आंसर होगा। सरल आवर्त गति में किसी कण का साम्यावस्था से विस्थापन किसके समानुपाती होता है? त्वरण के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति। स्प्रिंग है, पिंड लटका हुआ है। स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति किस प्रकार की गति है? तो आप क्या बताएंगे? सरल आवर्त गति। किस प्रकार का है? स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति है सरल आवर्त गति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरल लोलक की गति किस प्रकार की है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। सरल लोलक की गति किस प्रकार की है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के इतने सारे प्रश्न हैं कि पृथ्वी के केंद्र से कोई सुरंग बना दी जाए, उसमें पिंड लुढ़का दिया जाए तो वह भी सरल आवर्त गति करेगा। और सरल आवर्त गति करेगा, उसका आवर्तकाल होगा 84.6 मिनट। सरल आवर्त गति में किसी कण का साम्य अवस्था से विस्थापन जो है वह किसके समानुपाती होता है? त्वरण के समानुपाती होता है। और स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति और सरल लोलक की गति जो है वह किसका उदाहरण है? सरल आवर्त गति का उदाहरण है। अब आप लोगों से एक और प्रश्न है कि किसी पिंड का, किसी कण का, पिंड भी आ सकता है, कण भी आ सकता है, किसी पिंड का या किसी कण का आवर्तकाल बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवर्ती में क्या परिवर्तन होगा? प्रश्न यही है, किसी कण का आवर्तकाल बढ़ाने पर उसकी आवर्ती में क्या परिवर्तन होगा? यह प्रश्न आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को भी आता होगा, अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सुने। क्या कि आवर्ती का सूत्र होता है आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल। आवर्ती बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल होता है। यानी कि आवर्ती जो होती है वह आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवर्ती घटेगी और आवर्तकाल घटेगा तो आवर्ती बढ़ेगी। ये ध्यान में रखना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें ऊपर 1 होता है और नीचे बटे में आवर्तकाल, कोई भी राशि हो, तो
तो सामने वाली जो राशि होती है वह नीचे वाली राशि के बढ़ने पर वह घटेगी और घटने पर यह बढ़ेगी। आगे बात समझ में। प्रश्न क्या है? किसी कण का आवर्तकाल बढ़ाने पर उसकी आवर्ती में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि आवर्तकाल को बढ़ा रहा है तो आवर्ती क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आवर्ती क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन में बहुत सारे होंगे लेकिन आप आंसर क्या देंगे इसको समझ लिया आपने कि आवर्ती में आवर्ती बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है, 1 अपॉन आवर्तकाल होता है और इसको n बराबर 1 अपॉन t से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाए कि आवर्ती व आवर्तकाल में क्या संबंध होता है तो आप ये संबंध भी बता सकते हैं। आवर्ती बराबर 1 बटे आवर्तकाल, आवर्ती बराबर 1 बटे आवर्तकाल। हो गया ना कमाल। n बराबर 1 बटे t, ये आवर्ती व आवर्तकाल में संबंध है। तो आप लोग इस सूत्र को भी थोड़ा सा ध्यान ले लें, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेहनत कर लें। n बराबर 1 बटे t होता है, ये ध्यान में रख लें। ठीक है, तो यह प्रश्न सोल्व हो गया। किसी कण का आवर्तकाल बढ़ाने पर उसकी आवर्ती घट जाएगी। प्रश्न दूसरे प्रकार से पूछ ले तो कि किसी कण का आवर्तकाल घटाने पर उसकी आवर्ती में क्या परिवर्तन होगा? तो आवर्तकाल घटाएंगे तो आवर्ती बढ़ेगी, आवर्तकाल घटाएंगे, यहां घटा लिख देंगे तो यहां बढ़ा लिखना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? किसी कड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग की तुलना में होता है, कम, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे? कोई भी जो कड़ा स्प्रिंग जो होता है, कड़ा स्प्रिंग है, एक तो मुलायम है और दूसरी स्प्रिंग जो है वह कड़ा है, कड़ी है, थोड़ी सी टाइट है, तो उसका आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग की तुलना में कड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल कम होता है, कड़े का कम होता है, यह ध्यान में रखेंगे। कड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल कम होता है और मुलायम स्प्रिंग का आवर्तकाल अधिक होता है। कम स्प्रिंग का आवर्तकाल क्या होता है? कड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल कम होता है और मुलायम स्प्रिंग जो है उसका आवर्तकाल अधिक होता है, यह ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न यह है, 1 करोड़ का प्रश्न। यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई n गुनी हो तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? कितना कर दिया जाए? n गुना कर दिया जाए। आप लोगों से पूछ ले, इसको आंकिक रूप से भी पूछ लेते हैं। प्रश्न क्या है? किसी स्प्रिंग की लंबाई को कितना गुना कर दिया जाए? कि कोई स्प्रिंग है, उसकी लंबाई को बढ़ा करके अपने क्या कर दिया? n गुना कर दिया, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? उसका आवर्तकाल कितना होगा? समझिए प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आ गया, अगर आपने पढ़ लिया HR से तो सही, वरना एग्जाम में गलत होने की पूरी संभावना। उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो आप ध्यान में रखेंगे कि स्प्रिंग की लंबाई को अगर n गुना कर दें तो उसका आवर्तकाल हो जाता है √n। ऑप्शन मिलेगा A n गुनाई उसका आवर्तकाल हो जाएगा, B 2n गुना हो जाएगा, C 3n गुना हो जाएगा और D √n गुना हो जाएगा। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? √n गुना हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। बढ़िया प्रश्न है, जनरल साइंस ही है, कोई डीपली साइंस नहीं है। कि यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए, आपको इस प्रकार से आंकिक प्रश्न से भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक 2 मीटर लंबी स्प्रिंग है, या अपन ये कहेंगे कि 16 मीटर लंबी स्प्रिंग है। ठीक है, चलो 2 मीटर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। 2 मीटर लंबी स्प्रिंग, एक 2 मीटर लंबी स्प्रिंग है, उसकी लंबाई 8 गुना बढ़ा दी जाए। उसकी लंबाई को कितना गुना बढ़ा दिया जाए? 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो उसका आवर्तकाल होगा, यह सिंपल सी साइंस है, इसलिए आवर्तकाल होगा। ऐसा कोई प्रश्न आ गया, ऑप्शन A
देखो कैलकुलेशन क्या हो गया, 2 मीटर लंबी स्प्रिंग है, 8 गुना बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, 16 लंबाई हो गई। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, अंडर रूट कितना गुना बढ़ाया है, 8 गुना बढ़ाया है, तो कितनी हो गई, 16 हो गई ना। तो इसका एन का लंबाई को अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा इसका, क्या 4। ऑप्शन होंगे 2, 4, 6 और 8। तो सिंपल सा है, अंडर रूट एन, जितने गुने बढ़ाया है उसको अंडर रूट कर दीजिए, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन गुना इसका बढ़ जाएगा, यानी कि 4 गुना इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट और देखिए, यदि किसी स्प्रिंग को एन टुकड़ों में काट दिया जाए, यदि किसी स्प्रिंग को एन टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, कोई इसको देखिए, यदि किसी स्प्रिंग को एन टुकड़ों में काट दिया जाए, एक तो लंबाई एन गुना बढ़ा दी जाए तो अंडर रूट एन उसका आंसर आ जाएगा, और एन टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका आंसर होगा 1 बटे अंडर रूट एन। तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 1 बटे अंडर रूट एन, यानी कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग की लंबाई कितनी है, 16। ठीक है, उसको कितने टुकड़ों में काट दिया, 4 टुकड़ों में काट दिया, एन टुकड़ों में 4 टुकड़ों में काट दिया, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो 1 बटे अंडर रूट 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना, 1/2, तो 1 बटे 2 इसका आवर्तकाल होगा। इसका आवर्तकाल कितना होगा, 1 बटे 2, आधा गुना आवर्तकाल इसका रह जाएगा, आधा आवर्तकाल रह जाएगा इसका, 1/2 आवर्तकाल रह जाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे किससे संबंधित, सरल आवर्त गति से संबंधित। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। जल्दी ही आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें।